हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्या स्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग यहाँ होगा माला जवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत का जब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त अगर अपने जन्म में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है इसमें फिर से वही हम लोग अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटिन्यू करने वाला और हो सकता है आज के वीडियो में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। तो छोटा ही चैप्टर था और जो मेरा चेहरा है थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप में दिखाई दे रहा हो क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है और लाइट नहीं है तो वही ऐसे ही बनेगा वीडियो। अब आगे इससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम लोग को मतलब होना चाहिए कंटेंट से। तो कंटेंट मिल रहा है तुम लोग को। तो आगे जो टॉपिक है अपना वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरेक्टर के बारे में बात करना है। कैरेक्टर कहने का मतलब प्रॉपर्टी जो होगा उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहला क्या है अपने पास, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है जो एक्सेलरेटेड चार्ज है प्रोड्यूस क्या करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो एक्सेलरेटेड चार्ज वो क्या प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज अगर मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और किस नेचर में होगा, ट्रांसवर्स नेचर में होगा। दो तरीके का होता है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। तो ये कैसा नेचर होगा, ट्रांसवर्स नेचर होगा। और ये किससे प्रोड्यूस होगा, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। फिर अगला पॉइंट क्या हो गया, दिस वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन। तो ये फ्री स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता है। तो इस तरीके के वेव को किसी भी तरीके का कोई मीडियम का आवश्यकता नहीं है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, ये याद रखना, डज नॉट नीड मीडियम फॉर प्रोपागेशन। ठीक। तीसरा क्या है, दिस वेव ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ गिवन बाय द रिलेशन। तो ये सब जो वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है वो। और उसका रिलेशन क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो 1 में अंडर रूट में म्यू नॉट और अपसाइलन नॉट इज इक्वल्स टू सी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। म्यू क्या है, परमिएबिलिटी है ऑफ फ्री स्पेस। म्यू एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये रिलेशन कौन दिया था, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते थे मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, अब ये हो गया अपने पास किसका रिलेशन, मैक्सवेल इक्वेशन। या फिर हम क्या लेके, जो वेव ट्रैवल करेगा फ्री स्पेस इस स्पेस में वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा तो उसका रिलेशन ये हो जाएगा। एक रिलेशन आएगा अपने पास, ये वाला रिलेशन। इसको हम लोग आगे देख लेंगे, फिलहाल यहाँ स्किप करते हैं इसको। तो अब चौथा पॉइंट क्या है कि जो डायरेक्शन है वे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों आपस में कैसा होता है, परपेंडिकुलर। और जो वेव मूव करता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गया, ऑल्सो जो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो जो वेव का डायरेक्शन है और जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन है, तीनों का अगर देखेंगे तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक पॉइंट है। कुछ अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया जो हम लोग के लिए नया हो जाए। अब क्या है फिर, इन फ्री स्पेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड बाय। हाँ, तो ये अब नया आ गया कि फ्री स्पेस में अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो जो मैग्नीट्यूड है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा, ई नॉट अपॉन में बी नॉट इज इक्वल्स टू सी। तो ये है अपने पास फ्री स्पेस में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के सी के साथ रिलेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जो एनर्जी डेंसिटी है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू। ये भी अब अपने पास नया कह रहा है क्या कि जो एनर्जी डेंसिटी है अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों को एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करना है तो वो कैसे लिखेंगे, तो वो हो जाएगा अपने पास हाफ अपसाइलन नॉट ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी नॉट स्क्वायर होना चाहिए, बी नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट। देख लो ये वही रिलेशन है क्या, ये वही रिलेशन है। ठीक है, जो रिलेशन यहाँ हम लोग देख रहे हैं वही रिलेशन ये है। तो ये वाला जो रिलेशन इसको हम एनर्जी डेंसिटी रिलेशन बोलते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी रिलेशन अगर हम लोग को पूछा जाए किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो क्या हो जाएगा, तो वो ये हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात है, और दोनों ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वल होता है। और कैसे लिखते हैं हम लोग, इस इक्वेशन से लिखते हैं। ठीक है, समझ आए बात। ये था प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब हम लोग बात कर लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे स्पेक्ट्रम तुम लोग पढ़ा होगा क्लास 10th में लाइट में, कि जो भी अपने पास विजिबल लाइट है उसमें अपने पास 7 तरीके का कलर होता है, पढ़ा है ना। मतलब ये जो वाइट लाइट है, विजिबल लाइट में वाइट लाइट जो होता है 7 कलर से बनता है, मतलब उसका 7 स्पेक्ट्रम है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, वेव क्योर बोलते थे, याद है
हल्का फुल्का याद आ रहा होगा, विवग्योर ऐसे करके। तो मतलब विवग्योर से क्या बनता था, वाइट लाइट बनता था। तो ये स्पेक्ट्रम था, इसी को स्पेक्ट्रम बोलते थे। अब क्या है अपने पास, अब अपने पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका भी एक स्पेक्ट्रम है, मतलब उसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई सारा वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कई सारा वेव है, जिसमें से एक लाइट जो है, लाइट भी एक तरीके का वेव है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या क्या कंस्टिट्यूट होता है पहले वो जान लिया जाए। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे तो कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वही चीज़ यहाँ पे भी तो था, यहाँ पे भी हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के हिसाब से ही तो नाम देते थे। विवग्योर इस तरफ जाते थे तो वेवलेंथ डिक्रीज इंक्रीज होता था, कुछ होता था ना, तो उस हिसाब से नाम। वही चीज़ यहाँ पे भी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको अगर हम लोग अलग अलग तरीके के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो वो जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या होता है वो देख लिया जाए। तो सबसे पहले है अपने पास रेडियो वेव, हम इधर से शुरू कर रहे हैं। तो देखो ये लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इधर लिखा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, मतलब हम ऐसे बना दिए और ये हम बता दिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। हम इस तरीके से लिख रहे हैं। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लिख रहे हैं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा रेडियो वेव। तो सबसे पहले आता है अपने पास रेडियो वेव, उसके बाद क्या आता है, मतलब इधर से इधर हम लोग जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होगा। डिक्रीजिंग, ये जैसे इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है वेवलेंथ, तो इधर से इधर क्या होगा, डिक्रीज होगा वेवलेंथ, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है, इधर से इधर में फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इधर से इधर में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो वेवलेंथ तो डिक्रीज हो रहा है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दोनों का अपोजिट रिलेशन है, याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या अपने पास रेडियो वेव, उसके बाद क्या अपने पास माइक्रोवेव, उसके बाद क्या अपने पास इंफ्रारेड, इंफ्रारेड लाइट बोलते हैं ना हम लोग। उसके बाद क्या आता है अपने पास विजिबल लाइट जो हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्या आता है यूवी लाइट, यूवी रे, उसके बाद एक्स रे, फिर गामा रे। तो ये अपने पास 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखो अब इसी में आ गया विजिबल लाइट, जो हम लोग लाइट क्लास 10th में पढ़े थे, वो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक हिस्सा है केवल। और अभी फिर से हम लोग को पढ़ना है ऑप्टिक्स, अभी फिर से पढ़ना है, मतलब इसके बाद का चैप्टर ही ऑप्टिक्स, उसमें भी लाइट से रिलेटेड ही कहानी सारा देखना अपने को। तो अभी हम लोग क्या देख लिए कि जो लाइट है अपने पास वो क्या है, वेव है। और वेव भी कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग बात करेंगे तो 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जिसमें सबसे पहला हम बोलते हैं रेडियो वेव है, उसके बाद हम बोले माइक्रोवेव है, फिर इंफ्रारेड है, फिर विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। तो इसको इसी तरीके से याद भी करना पड़ेगा। तो और ये भी याद रखना है कि इधर ये कैसे जा रहा है, तो डिक्रीजिंग ऑफ वेवलेंथ के हिसाब से। और वेवलेंथ अगर डिक्रीज कर तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा इसका, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे, तो जो भी अपने हिसाब से इसका शॉर्ट ट्रिक बना लेना। तो हम बना देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे रेड माइक इन विजिबल यूवी एक्स वाई, ठीक है। तो अब ये छोटा मोटा जो भी हम बना दिए, रेड माइक इन विजिबल यूवी एक्स वाई। तो रेड मतलब रेडियो वेव, माइक मतलब माइक्रोवेव, इन मतलब इंफ्रारेड, विजिबल मतलब विजिबल लाइट, यूवी मतलब यूवी रे, एक्स मतलब एक्स रे, वाई मतलब गामा रे। हो गया, रेड माइक इन विजिबल यूवी एक्स वाई, रेड माइक इन विजिबल यूवी एक्स वाई। 2 4 5 बार पढ़ेगा तुम लोग को याद हो जाएगा। यही ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में हम लोग जब जा रहे हैं, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, तो मतलब वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब कैसे क्या होता है प्रॉपर्टी एक एक वेव का हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लो यहाँ से शुरू करें, गामा रे से शुरू कर रहे हैं सबसे पहले। तो अगर हम लोग गामा रे से शुरू कर रहे हैं तो गामा रे का क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो इट इज़ डिस्कवर्ड बाई, सबसे पहले कौन इसको डिस्कवर्ड किया, रदरफोर्ड। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, गामा रे के बारे में पढ़ रहे हैं। और कौन डिस्कवर्ड किया, रदरफोर्ड। वेवलेंथ क्या है इसका, तो 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम है। तो वेव इसका क्या है, वेवलेंथ लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 × 10⁻18 से लेके 5 × 10⁻22 हर्ट्ज तक, ठीक है। और कौन प्रोड्यूस करता है, तो रेडियो एक्टिव डीके जब होता है तो उससे ये रेडियो वेव गामा रे निकलता है। रेडियो एक्टिव डीके से क्या निकलता है, गामा रे निकलता है। और एक इसका इस्तेमाल क्या है, तो प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, यूज एज अ रेडियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, सबसे पहले उसको डिस्कवर कौन किया,
उसका वेवलेंथ क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, निकलता कहाँ से, यूज़ कहाँ पे। तो 4-5 चीज़ हम लोगों को हर एक वेव के बारे में जानना पड़ेगा। तो डिस्कवर कौन किया, रदरफोर्ड। वेवलेंथ क्या होता है, तो लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 3 × 10⁻18 से 5 × 10⁻22 तक होता है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो रेडियो एक्टिव डीके से प्रोड्यूस होता है। फिर किस किस चीज़ में काम आता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में काम आता है, रेडियोथेरेपी में काम आता है, कैंसर और ट्यूमर के ट्रीटमेंट में काम आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक रे के बारे में। अब ऐसे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एक्स रे के बारे में। अभी तो हम लोग गामा रे देखें, अब हम लोग देखेंगे एक्स रे के बारे में। तो एक्स रे कौन डिस्कवर किया था, प्रोफेसर रॉन्टेंगन। ठीक है, उसके बाद वेवलेंथ क्या होता है इसका, तो वेवलेंथ होता है 1 नैनोमीटर से 10⁻³ मीटर। देखो वेवलेंथ बढ़ रहा ना, क्या बात कहते हैं हम लोग कि वेवलेंथ इस तरह, मतलब इसके हिसाब से वेवलेंथ बढ़ेगा। तो हम लोग गामा एक्स इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, और उल्टा चलेंगे तो वेवलेंथ घटेगा। तो देख लो हम लोग गामा एक्स से जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, और फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो वेवलेंथ इसका 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो 3 × 10⁻18 से 5 × 10⁻22 था, यहाँ पे 3 × 10⁻16 से 3 × 10⁻91 हर्ट्ज तक है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का रेंज एक्सरे का। अब इसको हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो सर्जरी में, टू डिटेक्ट फ्रैक्चर, डिजीज, ऑर्गन, स्टोन इन बॉडी, इन सब चीज़ों में एक्सरे का इस्तेमाल होगा। एक्सरे तो हम लोग को मालूम भी होगा कि हम लोग जाते हैं, चोट वोट लग जाता है तो एक्सरे कराने जाते हैं ना, तो वही हो गया एक्सरे। ठीक है, अब हम लोग बात करें किसके बारे में, यूवी के बारे में, अल्ट्रा वायलेट रे के बारे में। तो पेन का कलर चेंज, अल्ट्रा वायलेट रे के बारे में बात करें, यूवी रे कौन डिस्कवर्ड किया, रीटर डिस्कवर्ड किया। वेवलेंथ क्या है, 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक। फ्रीक्वेंसी क्या है, 10⁻14 से 10⁻16 हर्ट्ज तक है। और चेक कहाँ करते हैं इसको हम लोग, मिनरल सैंपल, स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यूवी रे हम लोग भेजते हैं, टकरा के वापस आता है, तो वो हो गया अपने पास यूवी। फिर फेक नोट, काउंटर फीट नोट को डिडक्ट करने में यूवी रे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम बैंक में काम करते हैं तो हमको मालूम है काउंटर फीट नोट भी यूवी रे से हम लोग डिडक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है अपने पास, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो हम लोग पढ़े हैं, वाइट लाइट, उसी के बारे में, वही है विजिबल लाइट। तो डिस्कवर्ड कौन किया, रदरफोर्ड। तो देख लो गामा रे को भी डिस्कवर्ड रदरफोर्ड, विजिबल लाइट को भी रदरफोर्ड। वेवलेंथ क्या है, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। तो ये तो याद होना चाहिए, विजिबल लाइट का वेवलेंथ याद होना चाहिए, 700 से 400 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी भी याद होना चाहिए, 4 × 10⁻14 से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। और ये किस काम में आता है, इट इज़ यूज टू सी थिंग्स, चीज़ों को हम इसी की मदद से देखते हैं। उसके बाद क्या है अपने पास, तो उसके बाद है अपने पास इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव, तो इंफ्रारेड वेव या इंफ्रारेड लाइट कह लो, कौन डिस्कवर्ड किया, हर्शल डिस्कवर्ड किया। वेवलेंथ क्या है, 1 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 × 10⁻11 से 4 × 10⁻14 तक। और किस काम आता है ये, फिजिकल थेरेपी के काम। सोलर सेल में इंफ्रारेड रे ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इंफ्रारेड वेव ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिजिकल थेरेपी में भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। ठीक है, फिर आता है अपने पास माइक्रोवेव। माइक्रोवेव कहाँ है, तो माइक्रोवेव ओवन वगैरह तुम लोग सुना होगा, तो वही है माइक्रोवेव। कौन डिस्कवर्ड किया, वैक्यूम ट्यूब से। दिस वेव इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वैक्यूम ट्यूब। कौन डिस्कवर्ड किया, वो नहीं है, कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वैक्यूम ट्यूब से प्रोड्यूस होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव। तो इसका दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव भी कहते हैं इसको हम लोग। उसके बाद इसका वेवलेंथ क्या है, 0.1 से लेके 1 मिलीमीटर तक होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है इसका, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, रडार सिस्टम में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं रडार सिस्टम में। अब इसके बाद हम लोग बात करें लास्ट वेव अपना, रेडियो वेव के बारे में। तो रेडियो वेव क्या कहना चाह रहा है, तो रेडियो वेव कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, प्रोड्यूस बाई ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। कोई भी ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो वहाँ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, रेडियो वेव हो जाएगा। इसका वेवलेंथ ग्रेटर देन 0.1 मीटर होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक होता है। और ये किस में इस्तेमाल करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AM इसको बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जो रेडियो वेव होता है ना, कि रेडियो हम लोग चलाते हैं तो वो जो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी, जैसे देखो इस फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर हम रहेंगे तो हम लोग रेडियो वेव को कैच कर पाएंगे। और कोई भी अपने पास FM AM होता ना, हम लोग FM सुनते हैं, वही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। FM मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, AM का मतलब हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसी को कैच करके हम लोग किसी फ्रीक्वेंसी पे किसी से बात कर सकते हैं, गाना वाना सुन सकते हैं सैटेलाइट से कनेक्ट करके। ठीक है, तो ये होता है अपने पास रेडियो वेव। तो ये सारा पूरा चैप्टर अब अपने पास कंप्लीट हो गया। और ये NCERT में जो अपने पास वेव का सारा लिखा हुआ है
उसी का ये फ़ोटो देख लो। टाइप क्या है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रोडक्शन कहाँ से है और डिडक्शन मतलब किन किन चीज़ों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तरह से ऐसा समझो। तो ये पूरा टेबल एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो तुम लोग यहाँ भी देख सकता है और एनसीईआरटी भी खोल के देख सकता है। तो बाकी अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है आज। तो छोटा ही सा चैप्टर था, 2 दिन में कंप्लीट भी हो गया। कंप्लीट इसलिए हो गया 2 दिन में क्योंकि हम इधर उधर का फालतू बात नहीं करते हैं। जो टॉपिक है वो पढ़े, कंप्लीट किया, आगे बढ़े। तो इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, तुरंत तुरंत कंप्लीट हो जाता है। ये नहीं कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आराम से ही पढ़ा रहे, बता रहे हैं, समझा रहे हैं चीज़ों को। तो जो भी है ठीक है। अब 15 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो गया तो इसमें मेरा गलती थोड़ी है। अब ये टॉपिक वीडियो छोटा ही था। अब जैसे इसके बाद है ऑप्टिक्स चैप्टर, वो बड़ा है, उसमें टाइम लगेगा। तो ठीक है, फिर जो भी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, ज़्यादा परेशान नहीं होना और किसी को परेशान नहीं करना। तब तक के लिए राम राम।